कि अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करे, कोई चाहेगा कि यह व्यक्ति बाहर जाए, कोई चाहेगा कि अपने घर में रहे, अपने कारोबार को देखे। अलग अलग फील्ड में व्यक्ति की रुचि के अनुरूप आप कार्य योजना एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चे का तैयार करते हैं। ऐसे ही देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष से शताब्दी वर्ष के लिए आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के लिए देश अब कार्य करना प्रारंभ करेगा और उसमें भी मेरा देश वैभवशाली हो, मेरा देश दुनिया का समृद्धतम देश हो, मेरा देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश हो। ये कौन ऐसा भारतवासी होगा जिसके मन में इस प्रकार की भावना नहीं होगी? और मुझे लगता है हर भारतवासी का दायित्व बनता है, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है पूरी राष्ट्र निष्ठा के साथ कार्य करना अगर प्रारंभ कर दे तो अमृत महोत्सव वर्ष की सार्थकता भी होगी और आगामी 25 वर्षों की एक कार्य योजना जो पूरे देश के लिए लागू होनी है, उस कार्य योजना के साथ हम सब भी जुड़ेंगे। और अमृत महोत्सव वर्ष की जो सबसे बड़ी ताकत होगी वह ताकत होगी हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत के प्रतीकों का भारत के अंदर सम्मान होना चाहिए। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगीत, भारत का आन मान शान का प्रतीक तिरंगा, भारत का संविधान, इन सब के प्रति सम्मान का भाव हर भारतवासी के मन में होना चाहिए। क्योंकि ये प्रतीक केवल प्रतीक नहीं है, ये राष्ट्र की प्रेरणा है। हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारा एक दिग्दर्शन है और उस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ना होगा और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए ही आजादी का यह अमृत महोत्सव हम सब के लिए अत्यंत मायने रखता है। हर व्यक्ति अगर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ कर दे, देश पिछले 8 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर अग्रसर हुआ है, कोई कारण नहीं कि यह आने वाली सदी भारत की सदी होगी। भारत दुनिया को नेतृत्व करेगा। भारत दुनिया के अंदर, भारत की ताकत का एहसास आज दुनिया के अंदर हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में है और वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए कोरोना प्रबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश ने और देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, आज भारत देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें साबित करती हैं कि हमारा जो ट्रैक है एकदम सही है। लेकिन देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है, हम सबका दायित्व भी बनता है कि हम भी उसके साथ जुड़ करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम भी अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में योगदान दें। देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि साहब मैं क्या करूं तो जो है मैं सरकार का पार्ट नहीं। आप सब, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और लोकतंत्र में जनता सब कुछ करती है। आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, मेयर या पार्षद के रूप में, प्रमुख या क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य के रूप में, प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में, ये आपके प्रतिनिधि हैं। वे आप ही का भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। वे कार्य मेरिट के आधार पर आगे बढ़ सके, हमारा दायित्व बनता है हम भी उसमें सहभागी बने। किसान अगर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को कर रहा है और कृषि उत्पादन में कुछ नए शोध करके नवाचार के साथ अपनी कृषि को जोड़ता है, वास्तविक राष्ट्र के प्रति उसकी सेवा है। एक श्रमिक अपना पसीना बहा करके कार्य कर रहा है, यह भी उसकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा है। एक शिक्षक अगर स्कूल में जाकर के ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को
स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहा है, अध्यापन के कार्य को ईमानदारी के साथ कर रहा है, यह भारत के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। एक छात्र अगर ईमानदारी के साथ अपनी क्लास में पढ़ता है और ईमानदारी के साथ स्कूल के अनुशासन को मानते हुए उन सभी गतिविधियों में सहभागी बनता है, ये उसकी अपने राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण होता है। एक सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कलाकार हो या फिर व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, जो भी अपने अपने फील्ड में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रहा है, यह राष्ट्र के प्रति उसकी अटूट निष्ठा का प्रमाण भी है। और उस अभियान के साथ हर भारतवासी को जुड़ने की आवश्यकता है। जो भी उस फील्ड के साथ जुड़ रहा है वह संविधान का सम्मान कर रहा है, भारत की प्रतीकों का सम्मान कर रहा है, भारत की स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को हम लोग पूरी भव्यता के साथ करें। क्या ये संभव हो सकता है कि हमारी संस्थाओं में 15 अगस्त के आयोजन के साथ 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच जो विभिन्न प्रकार के आयोजन होने हैं, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इन सब से जुड़े हुए बच्चे अलग अलग दिन प्रभात फेरी के कार्यक्रम के साथ जुड़े, स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े। स्वच्छता की कीमत को तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन समझ सकता है। याद करिए, यही जुलाई का महीना होता था जब हर माँ बाप सशंकित रहता था, आज से 4 साल पहले, कब दिमागी बुखार आ जाए, कब ये नौ की बीमारी आ जाए और कब बच्चे को निगल ले, कोई भरोसा नहीं होता था। आज दिमागी बुखार को स्वच्छ भारत अभियान ने और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यक्रम बढ़ाए हैं, 95% मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। जनता का शासन प्रशासन के साथ सहयोग बना, बीमारी नियंत्रित हो गई। लेकिन जब लोग गंदगी में रहते थे, लोग स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक नहीं थे, स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं थे, तो इसी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी। गांव में जो व्यक्ति बीमार है, जो बच्चा बीमार है, वहां मौत हो रही वो अलग सी है। एक लंबी श्रृंखला खड़ी होती थी, बदनामी अलग से होती थी। हम केवल दोषारोपण करते थे, सरकार ने दोषारोपण नहीं किया, सरकार ने अपने स्तर पर व्यवस्था की और परिणाम क्या रहा? 95% मौत को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें केवल सरकार ने ही योगदान नहीं किया, जनता का भी सहयोग लिया गया, तमाम अन्य संगठनों ने भी सहयोग किया, सामाजिक संगठन भी आए, व्यापारिक संगठन भी आए, अलग अलग स्तर के लोगों ने सहभागिता सुनिश्चित की। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ये सभी लोग जुटे, स्वास्थ्य विभाग में जुड़ा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, महिला और बाल विकास विभाग के सभी लोग जुड़े। परिणाम सबके सामने आ गए। जब भी टीम वर्क होगी, सबकी भावनाएं एक जैसी कार्य करती हुई दिखाई देंगी, परिणाम हमारे अनुकूल आएगा। जब भी अलग अलग हमारी सोच होगी, अलग अलग दिशा में हर व्यक्ति जाएगा, परिणाम हमेशा प्रतिकूल हो जाएगा। और इसलिए एक दिशा में सोचना, एक साथ चलना, एक साथ मिलकर के कार्य करना और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अहर्निश प्रयास करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हम लोगों ने इसको किया। स्वच्छ भारत मिशन की कीमत को हम लोग समझ सकते हैं, जो आज से 4 साल पहले गोरखपुर में ही, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के हजारों बच्चों की मौत को अपनी आंखों के सामने देखते थे। आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी के एक विजनरी अभियान ने उन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए 11 से 18 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे, किसी दिन स्वच्छता का कार्यक्रम चले, प्रभात फेरी स्वच्छता के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में, कोरोना महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम बने, महापुरुषों की झांकियां निकले, अलग अलग तबके के लोगों को जागरूक करने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम हमारे बनने चाहिए। किसी दिन
विद्यालय में